आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ संशोधनम का अर्थात शुद्धि और शुद्धि का दूसरा भाग, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विशेष विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अर्थात यह विशेष और विशेषण के अनुसार होगा, जिसे आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ लिखकर बताया है कि संस्कृत वाक्य में विशेष जिस लिंग व वचन का होता है उसी लिंग व वचन का विशेषण होता है। अर्थात विशेष के लिंग व वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि एक यहाँ उदाहरण दिया है, यथा उद्याने सुंदरा पुष्पाणि संति। यह जो वाक्य है पूरी तरीके से अशुद्ध है। उपयुक्त वाक्य में पुष्प शब्द का विशेषण सुंदर है, पुष्प का विशेषण सुंदर है, लेकिन जो पुष्प शब्द है वह है नपुंसक लिंग का रूप और सुंदर शब्द है पुल्लिंग का रूप। अतः वाक्य को शुद्ध करने के लिए विशेषण का भी लिंग व वचन विशेष के लिंग व वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर हम इसे शुद्ध करेंगे तो होगा उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि संति। अर्थात सुंदर का भी बदल जाएगा और पुष्प तो है ही पुष्पाणि, वो नपुंसक लिंग है, इसलिए हम सुंदर का लिंग सुंदराणि नपुंसक लिंग में उसे ले जाएंगे, तब ये वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध होगा। अब यहाँ मैंने कुछ आपको उदाहरण देकर बताया है शुद्ध वाक्य और यहाँ शुद्ध वाक्य। जैसे सर्वा बालका गमिष्यन्ति। अर्थात सर्वा रॉन्ग है, गलत है, उसके जगह पे हम सर्वे का प्रयोग करेंगे। अर्थात सर्वे बालका गमिष्यन्ति। इमे फलानी मधुरा संति। अर्थात इमे के जगह इमानी और मधुरा की जगह मधुरानी का प्रयोग करके हम वाक्य को शुद्ध करेंगे और लिखेंगे इमानी फलानी मधुराणी संति। उसी प्रकार से सुशीला मम घनिष्ठा मित्रा अस्ति। ये पूरी तरीके से जो वाक्य है वो अशुद्ध है। अर्थात सुशीला है, ठीक है, घनिष्ठ मित्रा नहीं होता कभी भी, ठीक है, और घनिष्ठा नहीं होता है। ये पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे ही तो अशुद्ध लगेगा आपको। अर्थात सुशीला मम घनिष्ठम मित्रम अस्ति। जो सुशीला है वह मेरी बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। और उसके बाद मैंने 6वें में लाया है, 6 नंबर पे आपका दिया हुआ है पुरुष संबंधी अशुद्धियां। अर्थात हमें पुरुष देखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके साथ भी जो क्रिया लगाया जाएगा वो शुद्ध होना चाहिए। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कर्तृ वाच्य में तिण्डता। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ दिया है स पुस्तकम पठसी। स के साथ कभी भी सी का यूज नहीं होगा, इसका पुरुष अलग है और क्रिया भी अलग है। तो प्रस्तुत वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया मध्यम पुरुष, जो क्रिया दी गई है वो मध्यम पुरुष के एक वचन की है। तो जिसकी वजह से क्या है, पूरा वाक्य अशुद्ध है। हम इसे शुद्ध करने के लिए देख सकते हैं सह पुस्तकम पठती। अर्थात वह पुस्तक को पढ़ता है। जैसे प्रथम पुरुष में हमें किस किस का रूप लेते हैं, पुरुष में लिख सकते हैं पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग में स सा तत्। उसी प्रकार द्विवचन में तौ ते ते और बहुवचन में ते ता तानी। और मध्यम पुरुष में हम लेते हैं त्वम, युवाम और यूयम। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में लेते हैं अहम और आवाम और वयम। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अश्मद में मैं और युष्मद में तुम शब्दों को छोड़कर अन्य सभी कर्ता प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात त्वम के साथ सी ही लगेगा, युवाम के साथ थ ही लगेगा और युवम के साथ थ लगेगा बिना सरके के साथ। तो इसे आपको ध्यान देना है। और एक बात का और ध्यान देखिए, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण में दिए पुरुष संबंधी अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। स फलम खादसी, जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले, तो स के साथ सी का प्रयोग ना करके हम ती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह प्रथम पुरुष का एक वचन है। तौ चित्रम पश्यति, यह द्विवचन है प्रथम पुरुष का, तो उसके साथ त का प्रयोग होगा। अर्थात तौ चित्रम पश्यतः। उसी प्रकार से ते फलानी खादतः, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अर्थात इसके साथ अंति का प्रयोग होगा, ते फलानी खादंती। त्वम के साथ अस्ति का प्रयोग नहीं होता, यह शुद्ध वाक्य है। त्वम के साथ हमेशा असी का प्रयोग होता है। और युवाम के साथ हमेशा गच्छन्ति का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह मध्यम पुरुष का द्विवचन है। इसके साथ थ विसर्ग के साथ प्रयोग होता है, अर्थात युवाम गृहम गच्छतः। आपका 7वां और आखिरी जो दिया गया है वह है विभक्ति
कारक दृष्टया संशोधनम, अर्थात हमें विभक्ति का और कारक का ध्यान होना चाहिए और एग्जाम में हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ हम देख सकते हैं यहाँ कि शब्दों में विभक्तियों का प्रयोग दो नियमों के आधार पर होता है। ये दो नियम क्या क्या होते हैं? कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्या है ये देखिए। कारक विभक्ति नियम के अनुसार शब्दों में विभक्तियां कारक के चिन्हों के अनुसार लगाई जाती है, जैसे ने के साथ प्रथमा, को के साथ द्वितीया और के लिए के साथ हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार उपपद विभक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्दों में विभक्तियां किसी शब्द विशेष रूप के अनुसार लगाई जाती है, जैसे कि धिक प्रति उभयत के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, स सकाम शार्धम के साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और नमः रुच क्रुद्ध के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये उपपद वर्ड है जिसके साथ स्पेशल विभक्ति लगाई जाती है। तो यदि कहीं उपपद विभक्ति का नियम लागू होता हो तो वहां कारक विभक्ति नहीं लगती। अगर उपपद है तो वहां हमें किसी भी विभक्ति, कोई भी विभक्ति लगे, हमें उपपद वर्ड का ही यूज करना है। जैसे कि यहाँ कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, अपादन, संबंधम, अधिकरण, संबोधनम के चिन्हों के अनुसार क्रमशः ने, को, से, के द्वारा के लिए से अलग होना, का, के की, रा, रे, री पर हे, अरे का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण करना सिखाया जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिया है। राम ने भोजन को खाया, राम भोजनम अखादत। देव के लिए यह पुस्तक है, देवाय इदम पुस्तकम अस्ति। राम का घर श्रीनगर में है, रामस्य गृहम श्रीनगरे अस्ति। हम यहाँ शुद्ध और अशुद्ध भी वाक्य देखेंगे, अशुद्ध वाक्यानि और शुद्ध वाक्यानि। देवेन गृहम कुत्र अस्ति, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मतलब हिंदी में हम लगाएंगे तो देव का घर कहाँ है, अर्थात देवस्य गृहम कुत्र अस्ति। रामम गृहम गच्छति, राम घर जाता है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ कोई भी विभक्ति का प्रयोग न होकर प्रथमा विभक्ति अर्थात राम गृहम गच्छति। ते पठनेन विद्यालय गच्छन्ति, वे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, के लिए मतलब चतुर्थी पर यहाँ दिया है तृतीया, तो हम लगाएंगे ते पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। उसी प्रकार और भी उदाहरण दिए हैं। इदम रामात गृहम अस्ति, यह राम का घर है, यहाँ पंचमी दिया है पर ये रॉन्ग है, मतलब हो जाएगा इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है। स गृहेण दूरम गच्छति, वह घर से दूर जाता है, यहाँ तृतीय का प्रयोग तो हुआ है परंतु से, ठीक है, उसके द्वारा, पर यहाँ हम दूर होने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वो अलग होने के लिए, मतलब पंचमी विभक्ति। स गृहात् दूरम गच्छति। उसी प्रकार आखिरी दिया है अहम रामे पश्यामि, मैं राम को देखता हूँ, यहाँ सप्तमी विभक्ति है पर हम हिंदी क्या बोल रहे हैं, को, मतलब द्वितीय विभक्ति, अर्थात हो जाएगा मैं राम को देखता हूँ, अहम रामम पश्यामि। अगर आपको विभक्ति और कारक का ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा, तो आपकी शुद्धि अशुद्धि दोनों प्रकार आप जान जाएंगे कि अशुद्ध वर्ड कौन सा है और शुद्ध क्या होगा।